भारत और चीन के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उसको देखते हुए भारत में चीन के सामानों को बायकॉट करने की मुहिम तेज हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी #बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट नाम से तमाम तरह के हैशटैग्स चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में ओप्पो कंपनी को अपना नया फोन भारत में लॉन्च करना था। पूरी तैयारियां हो चुकी थी। यूट्यूब पर इसकी स्ट्रीमिंग भी बुधवार को शाम 4 बजे होनी थी, लेकिन कंपनी ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। कंपनी ने इस पर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारत और चीन के बीच जिस तरह से तनाव हुआ है, ओप्पो कंपनी ने इसी को देखते हुए अपने कार्यक्रम को और इस लॉन्चिंग को ही रद्द कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में 100 में से 70 लोग चीन के फोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। एक रिसर्च फर्म है काउंटर पॉइंट। उसकी रिसर्च के मुताबिक भारत में 2020 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में स्मार्टफोन्स के बाजार में चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी थी 70% से भी ज्यादा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन का भारत में कितना ज्यादा दबदबा है। भारत में स्मार्टफोन ब्रांड के टॉप 5 फोन्स हैं, जिसमें 4 तो चीन के ही हैं। Xiaomi, OnePlus, Vivo, Oppo और Samsung इसमें शामिल है। इसमें सिर्फ सैमसंग ही ऐसी कंपनी है जो गैर चीनी है, जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है। लेकिन भारतीय कंपनी इन टॉप 5 कंपनियों में एक भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय कंपनियां स्मार्टफोन्स के मार्केट में आखिर खड़ी कहां हैं? साल 2019 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार का दर्जा हासिल किया। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारत के बाजार में 15.8 करोड़ स्मार्टफोन्स में से 72% स्मार्टफोन्स चीन के बने हैं। साल 2019 में Xiaomi ने भारत में सबसे ज्यादा 4.36 करोड़ स्मार्टफोन्स बेचे, जो कि किसी मोबाइल ब्रांड का एक साल में सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड है। पिछले साल Xiaomi की बिक्री 9.2% और बाजार में हिस्सेदारी 28.6% बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियों ने स्मार्टफोन्स के बाजार में दस्तक नहीं दी, लेकिन चीन की कंपनियों की चकाचौंध में शायद वो भी हल्के पड़ गए। चीन की कंपनी वाले फोन खरीदने की सबसे बड़ी वजह है अफोर्डेबल प्राइस और कम दाम में ज्यादा फीचर। साल 2015 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ। मकसद था देश में ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। चीन के स्मार्टफोन कंपनियों जैसे Xiaomi ने तो अपने प्लांट इंडिया में भी लगा दिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जगह असेंबलिंग पर जोर दिया। मतलब भारत में फोन बनाने की बजाय उसके अलग अलग पार्ट को अन्य देशों से मंगाकर इंडिया में असेंबल करके फोन तैयार करना। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक देश में जहां ज्यादातर सेलफोन असेंबल होते हैं, न कि मैन्युफैक्चर। और आप में से कई लोग जो आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप में से कई लोगों के आईफोन्स चीन के शेनज़ेंग में बनते हैं। सस्ते श्रम और कम लागत की वजह से एप्पल के ज्यादातर फोन चीन में बनते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते और कोरोना का असर इसके कारोबार पर भी पड़ा है। एप्पल भारत में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल करता है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। कोरोना के बाद से एप्पल चीन से अपने प्रोडक्ट प्लांट को भारत में शिफ्ट करने की सोच रहा है। हाल ही में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे बॉलीवुड भी चीन के स्मार्टफोन्स को प्रमोट करता है। हालांकि भारतीय व्यापार संघ ने कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह जैसे कलाकारों से खत लिखकर अनुरोध किया है कि सामानों का प्रमोशन ना करें। श्री आमिर खान, सलमान खान, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, बादशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर जैसे लोगों से यह आग्रह किया है कि वो, क्योंकि अब तक चीनी ब्रांड की ब्रांडिंग करते आए हैं, फिलहाल वो देश की भावनाओं को देखते हुए चीनी वस्तुओं की ब्रांडिंग को तुरंत बंद करें। हम सब मिलकर के चाइना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे और उसमें देश के सभी वर्गों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, उसका असर आम जनता पर अभी तक नहीं पड़ा है। तमाम प्रोटेस्ट चीन के सामानों को खरीदने के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और या फिर MI की खुद की वेबसाइट हो, यहाँ पर इसकी सेल में, स्मार्टफोन्स की सेल में कोई कमी नहीं आई है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।